बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। आज कई अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे बड़ी ख़बर तो 9 मई के मुजरमान से मुतालिक है जिनको सज़ाएँ सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट से। उसमें नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा तो शाहना 2 में आज अडियाला जेल में समाअत हुई है। इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो केस है उस पर क्या कार्रवाई हुई उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन ऐसे में इस्लामाबाद में इस वक्त 2 अहम तरीन जो मीटिंग्स हैं, 2 अहम तरीन जो इजलास हैं वो चल पड़े हैं। वो बड़े अहम हो सकते हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC जो एक फ़ोरम है उसका इजलास है जिसमें अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं, आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, बाकी सूबों के वज़राए आला भी मौजूद हैं। वो भी बड़ा अहम है। लेकिन फिर आज मुज़ाकराती कमेटियों की जो मीटिंग है वो भी हो रही है। उसमें क्या सामने आया, अब तक क्या कुछ हुआ, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी खबर है जो कि मिलिट्री कोर्ट्स से मुतालिक है। मिलिट्री कोर्ट से आपके इल्म में है कि तमाम जो गिरफ्तार मुलजमान थे उनको मुजरम डिक्लेयर करते हुए सज़ाएँ सुनाई गई थी। 2 किस्तों में ये सज़ाएँ हमारे सामने आई थी, पहले कुछ को फिर बाकियों को सुनाई गई। अब इसमें डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ISPR के आज के जारी एलामिये के मुताबिक 19 मुजरमान की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। 19 को अब रिहा कर दिया जाएगा। और आपको हम पहले पूरी प्रेस रिलीज़ पढ़ लूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या आज की इस डेवलपमेंट के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स का 9 मई से मुतालिक केस था वो अब मामला ख़त्म होने की तरफ जा रहा है या कुछ बाकी बचेगा या नहीं, ये अहम सवाल है जो काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। पहले मैं प्रेस रिलीज़ से आपके सामने चीज़ें रख दूँ। तो उसमें यह कहा गया है कि 9 मई 2023 के 19 मुजरमान की सज़ाओं में माफ़ी का ऐलान किया जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बताया गया पूरा इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक की गई है उसके मुताबिक 9 मई की सज़ाओं पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका था। इस दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। यानी ये उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि रहम किया जाए और हमारी सज़ाएँ माफ़ की जाए। इसमें जो कम सज़ाओं वाले थे उनको डायरेक्ट रहम की जो अपीलें थी वो मंजूर करते हुए उनको अब माफ़ किया गया है। लेकिन उनके लिए लफ्ज़ मुजरम का ही बरकरार रहेगा, यानी वो जेल नहीं काटेंगे, बाहर आ जाएंगे। मुजरम तो वो साबित हुए लेकिन फिर उनको रहम वाला मामला करते हुए उनको छोड़ा जा रहा है। आर्मी चीफ की जानिब से ज़ाहिर है ये मंजूर की जाती हैं रहम की अपीलें। मज़ीद ये बताया गया उसमें जी कि 67 मुजरमान ने रहम की अपीलें दायर की थी। उनमें से 19 को अलो किया गया है, 19 को मंजूर किया गया, जबकि बाकी 48 जो हैं उनको कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए भेजा गया। यानी जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही एक कोर्ट्स ऑफ अपील हैं वो उनकी अपीलें सुनेंगी और उसको कानून के मुताबिक डिसाइड करेंगी। और जिनको माफ़ किया गया उनसे मुतल्लिक़ कहा गया कि खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक उनकी अपीलों को मंजूर किया गया है। और साथ ये भी कहा जा रहा है जी कि दायर की गई दीगर जो रहम की पटिशन्स हैं, यानी कि और भी कुछ लोगों ने रहम की पटिशन्स दायर कर रखी हैं, मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक उनका भी फैसला कर दिया जाएगा। जिनकी सज़ाएँ माफ़ की गई हैं ये सारे आम कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनमें मैं नाम अगर ले लूँ तो मोहम्मद अयाज़, समीउल्लाह, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज़, सईद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, हमजा शरीफ, मोहम्मद सलमान, अशर भट्ट, मोहम्मद वकास, सुफियान इदरीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद बिलावल हैं और मोहम्मद इलियास हैं। ये वो 19 हैं जिनको कानूनी कार्रवाई ज़ाब्ते की जो है वो मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि दीगर तमाम मुजरमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, वो बरकरार हैं, वो ख़त्म नहीं किए गए। और सज़ाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसफ़ाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, ऐसा भी कहा गया एलामिये में। और साथ ये लिखा गया है कि यह निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाता है। और इससे पहले अप्रैल 2024 में भी ईद उल फितर से पहले 20 मुजरमान थे जिनकी रिहाई का हुक्म सादर किया गया था। उनको भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि जिनकी अगर कोई ऐसी रिलैक्सेशन बनती है तो उनको करके तो रिहा कर दिया जाए। तो यूँ ये सारे अब फैसले जो हैं वो पहले सुनाए गए, अब उनको मुआफ़ किया जा रहा है।
अब इस मुआफ़ी के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में लोग पूछ रहे हैं जी कि केस ख़त्म? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी नुक्ता ज़ेर बहस है। इन मुजरमान से ज़्यादा या मुलजमान से ज़्यादा कानूनी नुक्ता ज़ेर बहस है कि क्या जो सिविलियन हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो साबका फ़ैसला है जिसके खिलाफ ये अपील इस वक्त ज़ेर समाअत है और उस अपील के दौरान ये सज़ाएँ सुनाई गई और अदालतों को इजाज़त दी गई पहले फ़ैसले को स्टे करते हुए, वो फ़ैसला ये था कि सिविल जो शहरी हैं उनका ट्रायल हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, लिहाजा 9 मई के मुलजमान को वापस आप सिविलियन कस्टडी में दें। ये वो फ़ैसला था जिसके खिलाफ वफाकी हुकूमत अपील में आई हुई है, वज़ारत दिफ़ा अपील में आई है और उसकी अपील अब ये पेंडिंग है तकरीबन 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस दौरान चूँकि अपील पेंडिंग थी तो सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि जी बेहतर होगा कि उन लोगों के फ़ैसले सुनाने दिए जाएँ ताकि वो आम अदालतों में और अपने बाकी कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो अवेल कर सकें। तो अब ये फ़ैसले आ चुके हैं। बेसिकली तो जो लोग रहम की अपील दायर कर रहे हैं वो बेसिकली वहाँ कानून को, उस पूरे निज़ाम को ज़ाहिर है एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उस पर कोई पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना फ़ैसला स्टे किया हुआ है, तो अब वो अपने हक़ इस्तेमाल करके, जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शन है उन्हें इस्तेमाल करके वो कम अज़ कम रिहा हो रहे हैं। जो कानूनी बहस है वो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों के फौरी बाद फिर से रिज्यूम हो जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि ये सारी मश्क जो है ये कानूनी नहीं थी और नहीं हो सकता सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, और कोई इसको पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन डिक्लेयर ना किया गया, तो फिर ये सारी सज़ाएँ कलअदम हो जाएगी और इन लोगों के दोबारा ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। अच्छा, ये तो इस मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अपडेट थी। आज तोशाखाना 2 केस जो है, जो नैब से FIA को मुंतकिल हुआ है, उसकी एक बार फिर समाअत थी। अडयाला जेल में इमरान खान को पेश किया गया था। बुशरा बीबी भी वहाँ पहुँची थी और जज भी मौजूद थे, लेकिन जो बुशरा बीबी के वकील हैं अरशद तबरेज़ वो अवेलेबल नहीं थे, वो नहीं आ सके, जिसके बायस ये समाअत आगे नहीं बढ़ सकी, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी और इस पर कार्रवाई को मुलतवी किया गया है 6 जनवरी के लिए। अब 6 जनवरी वो दिन है जब फ़ैसला भी आना है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का। अगर दोबारा उसको आगे ना किया गया, शुनीद ये है कि अभी भी उसको कुछ दिन के लिए, कम अज़ कम 10 तारीख के लिए मज़ीद आगे भी किया जा सकता है, ऐसा इम्कान भी मौजूद है। तो उस तोशाखाना 2 को अब 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी किया गया है। इस दौरान ज़ाहिर है इमरान खान वहाँ जो बाकी अपने वकला वगैरह थे उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन आज जो असल फोकस है वो मुज़ाकराती कमेटी है। उससे मुतालिक इमरान खान पहले ही हिदायत जारी कर चुके हैं। 2 बुनियादी मुतालबात वो आज तहरीरी सूरत में लिख कर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है वो पार्लियामेंट हाउस में जो स्पीकर चैम्बर है वहाँ पर मुलाकात करेगी हुकूमती कमेटी से, और हुकूमती कमेटी भी अपनी शराइत रखेगी, लेकिन रिटर्न जो है वो चीज़ें जो दी जाएंगी वो पहले फिर वज़ीर आज़म और हुकूमत के पास और सारे लोगों के पास जाएंगी जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 2 चीज़ें मांग रही है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? 26 नवंबर 9 मई की अदालती तहकीकात जुडिशल कमीशन बनाकर, जुडिशल कमीशन की सूरत में सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल। इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस यानी चीफ जस्टिस हो जाएंगे, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हो जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर हो जाएंगे, उन पर मुश्तमिल ये एक कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे इस सारे मामले की और पता चले, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। और दूसरा, सियासी कैदियों की रिहाई, ये दूसरा मुतालबा है इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फ़िलहाल मैंडेट की वापसी वाला ऑप्शन टेबल पर नहीं है, तो ये 2 चीज़ें वो लेने चाहते हैं। अब देखते हैं कि आज इस पर क्या आगे डेवलपमेंट होती है। उमर अयूब ने आज ये बताया, जब वो पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने कहा जी कि हम गोलियाँ भी खाएँ, हमने सब कुछ किया और हमें कोई एतराज़ात नहीं है, मुज़ाकरात पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हुकूमत को बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं दिखानी चाहिए, हुकूमत बिल्कुल टेबल पर आए, क्योंकि ये एक आखिरी ऑप्शन है जिसमें चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दूसरी जानिब इस वक्त इस्लामाबाद में एक और अहम इजलास जो जारी है वो SIFC का है। ये वो फोरम है जो इकॉनमी से मुतालिक फ़ैसले करता है, इन्वेस्टमेंट से मुतालिक फ़ैसले करता है, लेकिन इसमें हमेशा हमने देखा है कि जब भी चीज़ें हुई हैं तो चीज़ें सामने रखते हैं लोग और मुख्तलिफ इसमें चीज़ें जो हैं मज़ीद भी ज़ेर बहस आती ही रहती हैं। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स हैं। 2 अहम तरीन इजलास जो हैं वो होने हैं, मुज़ाकरात किस डगर जाते हैं ये भी सामने आ जाएगा और
हुकूमत किस हद तक कन्विंस होती है या नहीं, ये आज शाम को टॉक शोज़ में हुकूमती नुमाइंदों की शमूलियत और उनकी गुफ्तगू से ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि क्या मुज़ाकरात की शाहराह पर आगे बढ़ने का इरादा भी है दिल से या नहीं है। जाते जाते एक चीज़ और, आपको ये जो 2 अहम इजलास हैं इनकी डिटेल शाम को एक अलग वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज की जो बड़ी हेडलाइन अखबारात में लगी हुई है, महंगाई 7 साल की कम तरीन शरह पर आ गई, कम तरीन सतह पर आ गई। ये हेडलाइन गलत है। ये यूँ बनती है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार 7 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। कुछ दिन पहले हमने आपसे 2 पार्ट्स में शकील साहब के साथ मिलकर एक डिटेल इसी चीज़ पर डिस्कशन की थी, वो आप देख सकते हैं अब भी कि असल में महंगाई के इशारे होते कैसे हैं, बयान कैसे किए जाते हैं। महंगाई कस्टमर के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए कम नहीं हुई 7 साल की। ऐसा नहीं कि 7 साल के दौरान जो है ना आप रिवर्स होकर महंगाई 7 साल की पहले की सतह पे चली गई है। इस दौरान जितनी बढ़ी है उसके ऊपर अभी भी 4 की उसके शरह से बढ़ रही है, लेकिन जो पहले 40-45 की शरह से बढ़ रही थी वो अब 4 की शरह से बढ़ रही है। ये ट्रू इसकी हेडलाइन ये बनती है कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है। ये कहकर लोगों के दिल मत जलाएं। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।